हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। आज हमारी रीडिंग है गाइस, आपके आकाशिक रिकॉर्ड। क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स मीन्स कि पास्ट लाइफ से जो कुछ भी हम इस बर्थ में कैरी करते आए हैं, हमारी वर्तमान की बाधाएं, परेशानियां, क्या कुछ कार्मिक डेप्थ लेकर के आए हैं, क्या कुछ विरासत में मिला हुआ है हमको, हमारा फ्यूचर कैसे होगा और हमको क्या गाइडेंस को फॉलो करने चाहिए, ये सब आज की रीडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, ऑल साइन के लिए रीडिंग है। आप एनर्जी देखिएगा, आप अपनी करंट ऑप्टिकल्स, करंट की सिचुएशन देखिएगा। अगर वो आपसे मेल होती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है और आप इसकी गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूं। सबसे पहला मेरा कार्ड होगा करंट ऑप्टिकल्स, वर्तमान की बाधाएं क्या हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे गाइड मुझे गाइड करें। सेवन नंबर की एनर्जी आई है गाइस करंट ऑप्टिकल्स में। फेटेड मीटिंग, आपकी वर्तमान की बाधाएं। ठीक है, सेकंड कार्ड मैं लूँगी कार्मिक डेप्थ। क्या कर्मा लेकर आए हैं आप इस बर्थ में? कौन सा कर्मा लेकर आए हैं आप इस बर्थ में? ठीक है, द क्वीन ऑफ कीज, कर्मा आपका। विरासत में क्या कुछ मिला है यूनिवर्स से आपको गाइस इस बर्थ में? क्या कुछ विरासत से लेकर के आए हैं आप इस बर्थ में? ठीक है, फाइव ऑफ कीज, विशेष फुलफिल्ड, ये विरासत है गाइस। ठीक है, फ्यूचर देखते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। वन ऑफ रोजेस, कमिटमेंट, वाओ। एंड गाइडेंस देखते हैं। ठीक है, गाइडेंस भी देखूँ मैं। वाओ, डेथ, बर्थ। चलिए, मैं एक डेक और यूज़ करूँगी, पास्ट लाइफ का ही है ये डेक। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरा एंजल मुझे गाइड करें, क्लैरिफाई करें इन एनर्जीज़ को। ये एनर्जीज़ क्यों है यहाँ पे? ओके, फेडेड मीटिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मेरे गाइड मुझे गाइड करें प्लीज़। पीस कीपर, ओके। कार्मिक डेप्थ की एनर्जी, ग्रीड, विरासत में फाइव ऑफ कीज की एनर्जी, विशेष फुलफिल, मेडिटेशन, ओके। फ्यूचर, एंड गाइडेंस को क्लैरिफाई करें। एंसेस्ट्री विजडम, ओके। एक डेक और यूज़ करूँ गाइस, ताकि मैं आपको डिटेल में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की जानकारी दे पाऊँ। ठीक है,
एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके, टेम्परेंस, एंड गाइडेंस, टू ऑफ बैंड्स। चलिए, तो क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर 7 की एनर्जी आई है आपकी करंट ऑप्टिकल्स में, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ ऑप्टिकल्स नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कोई रिलेशनशिप है आपका, जहाँ पर ये जिस भी आप रिलेशन में है गाइस, इस वक्त जिस भी रिलेशन में है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये हो सकता है कि इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, और यही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, ये रिलेशनशिप, ठीक है। ये डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट की ही एनर्जी ने ये शो किया है कि ये रिलेशन आपका पास्ट का कनेक्शन था, काफ़ी लेसन्स आपको सिखाने के लिए ये रिलेशन मिला हुआ है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपने इस रिलेशन को जिया है, जिस भी पर्सन के साथ में, आप मेल फीमेल हो सकते हैं गाइस, जिस भी पर्सन के साथ में आपने अपनी ज़िंदगी को जिया है, ठीक है। आप ट्विन जर्नी में हो सकते हैं, आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में। ये रिलेशन ऐसा है कि जो ना तो छूटता है ठीक है, ना साथ में रहता है, ठीक है। दूरियां बनी हुई है यहाँ पर, चाहे वो आपके अपने बिहेवियर से ले लो, या कोई लोग हों आपके रिलेशन में, या आपका अपना बर्ताव हो, अपना व्यवहार हो, या कोई और लोग हों, तो किसी न किसी वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। और यही सबसे बड़ी ऑप्टिकल्स है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे फिर इसका असर देखने को मिलता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी ऑप्टिकल्स है आपकी। आपका जो रिलेशन है, जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं, आप मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन आपका जो है, ये आपकी सबसे बड़ी आपकी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा है, जिसको ना आप छोड़ पा रहे हैं, ना जिसके साथ आप रह पा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, ये रिलेशन गाइस। और ये रिलेशन आपको यूनिवर्स ने दिया है, ये रिलेशन आपको डिवाइन ने दिया है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में हैं। डेफिनेटली अगर ये रीडिंग जिसके भी सामने आती है, तो आप समझ जाइए कि आप उस पर्सन के साथ में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ठीक है, जहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, 5D में आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आप 5D में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, लेकिन आप 3D में कनेक्टेड नहीं हैं, आप 3D में दूर हैं, आप 3D वर्ल्ड में दूर हैं, लेकिन 5D में आपकी सोल कनेक्ट है एक दूसरे से, आप एनर्जी पिक करते होंगे एक दूसरे की, आपकी टेलीपैथी होती होगी। अचानक से आपको ऐसा लगता होगा कि गुस्सा आ जाता होगा, अचानक से आपके इमोशन हाई हो जाते होंगे, अचानक से सैडनेस आ जाती होगी आपको। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मिररिंग होती है, वो सोल भी जैसा फील करती है, आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप समझ जाइए, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, और ये छूटने वाला नहीं है। इस कनेक्शन से डील करना है
तो यहाँ पर आपको इस रिलेशन को 5D में देखना होगा गाइस, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप इनर वर्क कर सकें, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ सकें, तो ये रिलेशन आपका ही है, कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे कितनी ही परेशानियां मुसीबतें आ रही हों आपके रिलेशन में, बट ये रिलेशन आपका ही है, ठीक है। कार्मिक डेप्थ क्या है यहाँ पर? कार्मिक डेप्थ में जो एनर्जी निकल कर आई है, द क्वीन ऑफ कीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप एक क्वीन की तरह थे, एक रानी की तरह थे गाइस, ठीक है। लेकिन ये आया है करंट कार्मिक डेप्थ में, ठीक है। ये आया है कार्मिक डेप्थ ने, इसको क्लैरिफाई किया है ग्रीड ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर का, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर का यहाँ पर मिसयूज़ किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर का सही उपयोग नहीं किया है। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप लोगों की हेल्प कर सकते थे, आप लोगों की मदद कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं, यहाँ डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है। आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आया है, लोगों को लॉसेस हुए हैं, ठीक है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं आपके साथ में कि आप एक अच्छे पद में थे, अच्छे पोजीशन पे थे, आप एक रानी महारानी हो सकते हैं, आप एक क्वीन हो सकते हैं, लेकिन आपने वो काम नहीं किया जो आप कर सकते थे। ये पैसे से रिलेटेड है गाइस, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में भी फाइनेंस को लेकर के आपके साथ में प्रॉब्लम्स होंगी इस वक्त। ये पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका। अगर फाइनेंस से लेकर रिलेटेड अगर आपके साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं फाइनेंस को लेकर के, तो ये पास्ट लाइफ का ही कर्मा है आपका कि आप लोगों को बना सकते थे। आप इस पोजीशन पे थे पास्ट लाइफ में कि आप बना सकते थे लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। इस वजह से ये लाइफ में आपके दुश्मन भी हैं, ठीक है। इस बर्थ में आपके एनिमीज़ भी हैं जो आपको ठीक से रहने नहीं देते हैं, बार बार आपके ऊपर ब्लेम्स लगते होंगे, अटैक्स होते होंगे, क्योंकि यहाँ मुझे एनिमीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है जो पास्ट लाइफ से ही आप कैरी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते थे, कहने का मतलब है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप बहुत कुछ दे सकते थे, आपने नहीं दिया। आप बहुत लोगों को आगे बढ़ा सकते थे, आपने नहीं किया है। तो उसी का ये कार्मिक डेप्थ, आपका कर्मा इस बर्थ में आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं कि विरासत में आप क्या लेकर आए हैं, तो विरासत में आप 5 ऑफ कीज, ठीक है। आप विरासत में लेकर के आए हैं गाइस विश फुलफिलमेंट। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। 5 की एनर्जी स्टेबिलिटी को दिखाती है। आप अपने हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप स्टेबिलिटी को पा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपकी सोल जर्नी है ये। आपको इस वक्त
अपनी सोल को ग्रोथ करना है, आपको सेल्फ लव में आना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट लाइफ आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा आपकी पास्ट लाइफ के बारे से, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे, अपनी सोल जर्नी को जान पाएंगे, ठीक है। और इनर पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ 5 की एनर्जी है और 5 विशेष फुलफिलमेंट, आप जो चाहते हैं वो होगा, जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन आपको कहाँ आना है, आपको आना है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी सोल जर्नी को एक्सेप्ट करना है पहले तो, कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, और वहाँ पर आपको अपनी सोल की ग्रोथ करना है। और सोल की ग्रोथ करने की पहली सीढ़ी ही मेडिटेशन है, ठीक है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने साथ जुड़ते जाएंगे, आप इनर वर्क करेंगे, आप जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी मात्र नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ। जैसे ही आप इस माइंडसेट में आते हैं तो डेफिनेटली आपकी धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, इनर पीस आएगा आप में। जो आज ये जो रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, ये अगर रिलेशन आपको दर्द दे रहा है, अगर करंट के ऑप्टिकल्स, अगर आपके फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गई, अगर ये सब कुछ आपको दर्द दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिए ये जो विरासत में आप लेकर आए हैं, जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये बोलने से नहीं चलेगा कि नहीं मेरे से तो मेडिटेशन होता नहीं, यहाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ये विरासत में मिला हुआ है आपको, ठीक है। 5 ऑफ कीज की एनर्जी को लेकर के आए हैं, विशेष फुलफिल करने के लिए ही आए हैं आप। जो कर्मा था, ठीक है, वो कट चुका है आपका। अब यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी सोल ग्रोथ की जर्नी। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आप, फाइनेंशियल इश्यूज से गुजरे हैं आप, ये सब आपका कर्मा था, ये पास्ट लाइफ। लेकिन जो विरासत में मिला है आपको, ये अब यहाँ से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी। अब आपको इनर वर्क करना है, ठीक है, आपको अपनी सोल की ग्रोथ करना है। यहाँ से आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत से आंसर्स आपको मिलेंगे, आप पीस में आएंगे, ठीक है। फ्यूचर देखते हैं गाइस, आपका फ्यूचर यहाँ पर है कमिटमेंट। जिस रिलेशन को लेकर के आज आप परेशान हो रहे हैं ना, जिस रिलेशन को ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं साथ में, वो ये पार्टनर 24 घंटे आपके माइंड में चलता होगा, ये पार्टनर की बातें आपके माइंड में चलती होगी, इसकी इग्नोरेंस आपको टेंशन में डालती होगी, डिप्रेशन में डालती होगी। तो यहाँ जाकर फ्यूचर में देखिएगा, इस फ्यूचर में आपको कमिटमेंट आ रहा है। अगर आप ये अपनी विरासत में जो लेकर आए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में कमिटमेंट है आपका। एंड ये फ्यूचर का ही यहाँ पर देखिए क्लैरिफाई किया था मैंने इसको, तो फ्यूचर की ही एनर्जी आई है, ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि आपका जो प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। और एक्शन कहाँ लेना है आपको, यहाँ एक्शन लेना है आपको, जो विरासत में लेकर आए हैं, यहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप एक्शन लेते हैं तो ये आपका फ्यूचर बनना ही बनना है। फ्यूचर में वही पार्टनर आपको मिलना है जिस पार्टनर के लिए आप दर्द में हैं, तकलीफ़ में गाइस। ये रास्ता, इस पार्टनर से मिलने का रास्ता ही आपको यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ जब तक नहीं करेंगे आप अपनी, तब तक आपको ये कमिटमेंट इस पार्टनर से नहीं मिलेगा। ये पार्टनर दूर भागता रहेगा, थर्ड पार्टी में जाता रहेगा, दूर भागता रहेगा आपसे, कमिटमेंट इशू रहेगा आपके साथ में, ठीक है।
आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मेरा रिलेशन अच्छा रहे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आएगी, वो साइकिल बार बार रिपीट होगी। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये पार्टनर आपको नहीं मिलने वाला, कमिटमेंट कभी नहीं मिलने वाला आपको। तब जा कर के यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यही कार्ड को मैंने इससे टैरो से भी क्लैरिफाई किया था, टेम्परेंस की एनर्जी। जब जाकर इक्वल गिव एंड टेक होगा, जब जाकर के एंजल्स आपके सपोर्ट में है, बैलेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, तब जाकर के आपकी ज़िंदगी फुलफ़िल होगी। तो गाइस, ये जो रास्ता है ये जाता है 5 ऑफ कीज़ से होते हुए, जब जाकर के आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, पैसा ही पैसा, सक्सेस, सब कुछ हासिल कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको अपनी क्या करना है, क्या कहा है मैंने आपसे, इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, और अपनी सोल जर्नी को जानना, अपने बारे से जानना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो गाइडेंस निकल कर आई है आपकी, ठीक है, यहाँ पर जो गाइडेंस निकल कर आई है, ये गाइडेंस ये बताती है गाइस कि आपको अभी आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है आपको, ठीक है, नेचर से कनेक्शन बनाना है आपको। यहाँ मुझे बच्चे दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये रीडिंग कोई मैरिड कपल, मैरिड पर्सन देख रहे हों, ठीक है, हो सकता है उनके बच्चे हों। तो यहाँ जो गाइडेंस निकल कर आई है, आपको लव में रहना है, प्यार में रहना है, अनकंडीशनल प्यार में रहना है, एक ऐसा प्यार जहाँ कोई कंडीशन ना हो कि वो करेगा तो ही मैं करूँगी, वो मुझे देगा तो ही मैं दूँगी, ये नहीं। यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करना है, प्यार बांटना है आपको, खुद से प्यार करना है आपको, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि बिल्कुल फ्री करो अपने आप को, बच्चे बन जाओ। जैसे बच्चे होते हैं ना, जिनके माइंड में बहुत कुछ नहीं होता, जो प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, ऐसे बन जाओ, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, डिसीज़न लो अपने लिए, ठीक है, डिसीज़न लो अपने लिए, एक रास्ता चुनो अपने लिए, और वो रास्ता आपको आपसे मिलाए, ऐसा रास्ता चुनो। ये गाइडेंस है आपके लिए। दूर का सोचो, बड़ा सोचो, ठीक है। तो गाइस, ये थे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। और अगर करंट की ऑप्टिकल्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो गाइडेंस को फॉलो करिए। यहाँ पर जो कुछ भी निकल कर आया है इस रीडिंग में, ठीक है, उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, और ऑल द बेस्ट, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस हों। ओके, थैंक यू, बाय।